इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पॉइजन्स इक्वेशंस एंड लैपलेस इक्वेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। भले ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूनिट में ये टॉपिक सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन हो चाहे ना हो, ये एग्जाम में किसी न किसी रूप में ये आ ही जाता है। या तो डायरेक्ट इक्वेशन पूछ देगा डिराइव करने को, नहीं तो इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल हालांकि मैं एक अलग से वीडियो में पूरा वो करवाऊंगा, वो वीडियो केवल और केवल न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होगा। फिलहाल आज हम लोग दो छोटे छोटे इक्वेशन डिराइव करेंगे। एक इक्वेशन होगा पॉइजन्स इक्वेशन और इसी इक्वेशन से निकल के आएगा एक और इक्वेशन लैपलेस इक्वेशन। क्योंकि दोनों इक्वेशन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए इनको एक साथ ही पढ़ाया जाता है। अब ये इक्वेशन का डेरिवेशन पढ़ने से पहले आपको दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला कि गॉस थ्योरम का डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है, ये टॉपिक में पढ़ाया हुआ हूं, हमारे चैनल पे है, आप लोग चले जाइए, वहां जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये इस टॉपिक को एक और नाम से जाना जाता है और वो जाना जाता है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपको दो टॉपिक में पढ़ाया हूं, याद है, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही गॉस थ्योरम का डिफरेंशियल फॉर्म बोला जाता है, जो कि आपके सामने यहाँ पे लिखा भी है। ये आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे इसका डायरेक्ट यूज होगा। इसके अलावा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पोटेंशियल में रिलेशन। देखिए पहला क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस है और यहाँ पे ये पोटेंशियल का ग्रेडियंट। अगर पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट लेंगे तो वो क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। ये भी फॉर्मूले का डेरिवेशन पूरा बकायदे बताया गया है। ये सारे टॉपिक करवा दिए गए हैं, बस आप लोग एकदम क्रम से, जिस क्रम से प्ले लिस्ट में है उसी क्रम में देखिए। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई कभी भी ना कोई कंफ्यूजन होगा ना प्रॉब्लम होगा, पूरे एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये मेंशन कर दिया, रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और फाई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल है। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को कनेक्ट करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे ले जाके पुट कर देंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर आपको याद है ना कि ये भी भूल गए हैं। डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल ऑपरेटर होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। ठीक, यहाँ पे ये ब्रैकेट रहेगा, कोई भी कोई क्वांटिटी यहाँ पे आ सकता है। ये होता है हमारा डेल ऑपरेटर। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है पूरा, आपको इसी मतलब सेगमेंट में बताया गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये नेगेटिव तो ठीक है, इधर चला आएगा, नेगेटिव को इधर ले जाइए। अब ये डेल और ये डेल दोनों, ये यहाँ पे डेल स्क्वायर, और डेल स्क्वायर का नाम बताइए जल्दी से, इसको कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं। अगर केवल डेल हो तो डेल ऑपरेटर तो वेक्टर होता है, डेल ऑपरेटर वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसे डेल ऑपरेटर बोलते हैं। लेकिन जब डेल ऑपरेटर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वो बनता है डेल स्क्वायर, लेकिन ये वेक्टर नहीं होता, इसीलिए इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाते, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, स्केलर। पर मेरा सवाल है, ये डेल स्क्वायर को क्या बोलते हैं, इसका भी एक नाम है, इसे बोला जाता है लैप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, ये सब आप लोगों को पढ़ाया गया है, इसे क्या बोला जाता है, लैप्लासियन ऑपरेटर बोला जाता है। तो यहां से लैप्लासियन ऑपरेटर ऑफ दिस पोटेंशियल फाई इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी इक्वेशन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन को बोला जाता है पॉइजन्स इक्वेशंस बोला जाता है। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी से निकल के आएगा लैपलेस इक्वेशन। लैपलेस इक्वेशन डिराइव करने के लिए शुरुआत पॉइजन्स इक्वेशन से ही होगा। वी नो दैट पॉइजन्स इक्वेशन इज दिस। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइजन इक्वेशन का ही स्पेशल फॉर्म है लैपलेस इक्वेशन। बस एक कंडीशन होता है कि हम लोग लैपलेस इक्वेशन को उस रीजन के लिए डिराइव करते हैं जहां पे कोई भी फ्री चार्ज नहीं होता है। मतलब इन ए रीजन ऑफ स्पेस वेयर देयर आर नो फ्री चार्ज, माने एक ऐसा रीजन जहां पे कोई भी फ्री चार्ज ना हो, तो वहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वहां पे कोई फ्री चार्ज है ही नहीं। तो रो बराबर जैसे ही जीरो रखेंगे तो यहाँ पे डेल टू स्क्वायर फाई इक्वल टू, सॉरी, डेल स्क्वायर फाई यानी लैप्लासियन ऑपरेटर ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू जीरो, डेल स्क्वायर को ही लैप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। तो लैप्लासियन ऑपरेटर ऑफ पोटेंशियल फाई इक्वल टू जीरो, और इस छोटे से इक्वेशन को बोला जाता है लैपलेस इक्वेशन। इन दोनों छोटे इक्वेशन को हल्के में मत लीजिए। ठीक है, ये देखने में छोटे हैं लेकिन इनका बहुत इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में।
डायरेक्ट तो बहुत बार पूछे गए हैं, इन पे न्यूमेरिकल्स बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, तो वो तो न्यूमेरिकल का वीडियो वो अलग से आएगा, केवल न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो में आपको ये दोनों चीजें पता चल गई होंगी, लैपलेस एंड पॉइजन इक्वेशन। वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अब चूंकि ये यूनिट खत्म होने वाला है, तो अब यही छोटे छोटे कुछ मिसलेनियस टॉपिक बचे हुए हैं, इनको कवर करके हम लोग अगले यूनिट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।